ना चेहरा पोंछने की जरूरत है, ना आईना पोंछने की जरूरत है। देखना है अगर निज शुद्ध स्वरूप को, तो बस केवल भावों को पोंछने की जरूरत है, भावों को पोंछने की। चेहरा पोंछेंगे और आईना पोंछेंगे। चेहरा पोंछने से चेहरा सुंदर हो सकता है, आईना पोंछने से आईना सुंदर हो सकता है, लेकिन भाव सुंदर नहीं हो सकते। अगर देखना है निज का सुंदर स्वच्छ स्वरूप, तो केवल भावों को पोंछने की जरूरत है। भावों को कैसे पोंछा जाए, इस पर विचार करिए। आदमी चेहरा पोंछता है, कई बार आईना पोंछता है, लेकिन भावों को नहीं पोंछता है। और चेहरा और आईना पोंछने से उसके स्वरूप में निखार नहीं आता है। अगर भावों को पोंछ डाले तो एक बार उसके स्वरूप में निखार आ जाए, उसकी शांति बढ़ जाए, उसकी निर्मलता बढ़ जाए। और एक बात, कई बार ये होता है कि अगर भ्रम में हो तो वो आईना भी नहीं पहुंचता है। और ऐसे समझता है कि जो काला धब्बा है चेहरे पर ही है, ये जो मक्खी बैठी है चेहरे पर ही बैठी है। आप आईना देख रहे हैं तो कई बार आईने पर अगर कुछ लगा है तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके फेस पर लगा, लगता है कि नहीं? किसको मालूम है? जो सबसे ज्यादा आईना देखता होगा। सबसे ज्यादा आईना कौन देखता है? जिनको ज्यादा सजने संवरने का शौक होता है वो आईना देखते हैं। और केवल महिलाएं नहीं, कभी कभी तो भाई लोग भी ऐसे होते हैं कि उनको भी आधा आधा घंटा लग जाता है। एक एक बाल को देखेंगे, एक एक गाल को देखेंगे। आईना क्या देखते हो? रूप क्या देखते हो? स्वरूप को देखो। और जब हम भ्रम में होते हैं कि आईने को भी साफ नहीं कर पाते हैं, कि कांच को भी साफ नहीं कर पाते हैं, तो अक्सर कर हम दोषारोपण करते हैं। सासू देखती है बहू ने कपड़े गंदे धोए हैं, सासू को शिकायत है कि बहू कपड़े तो गंदे दिख रहे हैं, अच्छे से नहीं धोए। कल भी ऐसे ही गंदे दिख रहे थे, परसों भी ऐसे ही गंदे दिख रहे थे। मैंने 2-3 दिन तो सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, क्यों टोकना, तो सुधरती नहीं है ऐसे गंदे कपड़े। साफ धोया कर। बहू ने कहा माँ जी कपड़े तो साफ ही धोए हैं, अच्छे धुले हैं, अच्छे दिख रहे हैं। बेटा भी आ गया। बेटा ने भी कहा कि हाँ छत पर जो सूख रहे हैं कपड़े बढ़िया तो धुले हैं, अच्छे तो धुले हैं माँ। तू तो जो है ना, अब माँ की कहाँ सुनने वाला है, माँ का कहाँ पक्ष लेने वाला है। अब तो बहू का ही पक्ष लेगा। उसने कहा माँ पक्ष की बात नहीं है, कपड़े अच्छे धुले हुए हैं, साफ सुथरे एकदम टिपटॉप दिख रहे हैं। ससुर जी आ गए। ससुर ने देखा कि सब क्या चल रहा है। उनने भी देखा कि कपड़े तो अच्छे ही धुले हुए हैं। और अब हम भी यही बोलते हैं कपड़े ही अच्छे धुले हुए हैं, तो फिर अपनी भी धुलाई हो जाए, क्या भरोसा। बुद्धिमान थे, उन्होंने जरा विचार किया कि कारण क्या है। बहू कहती है कपड़े अच्छे धुले हैं, बेटा भी कह रहा कपड़े अच्छे धुले हैं, और ये कहती है कि कपड़े अच्छे नहीं धुले हैं, साफ नहीं धुले हैं। उनने गौर से देखा उसके चेहरे पर लगे हुए चश्मे को।
और चश्मा उतार करके कहा, चश्मा ले करके कहा कि ला जरा चश्मा इधर, और चश्मा उनने ठीक ढंग से साफ कर दिया। चश्मा वापस लगाया, अब देखो कपड़े कैसे धुले। चश्मा वापस लगाया और देखो अब कपड़े कैसे धुले हैं। उसने कहा कि कपड़े तो साफ धुले हैं, फिर गलती कहां हो रही है? कारण क्या है? जो भ्रम का चश्मा लगा है ना, जो धूल जम रखी, कल भी धूल जमी थी, परसों भी धूल जमी थी, और 3 दिन से तुम्हें यही लग रहा है कि बहू गलत है, कपड़े बराबर नहीं धुले हैं। और ऐसा ही मैल वाला, कचरे वाला और दाग वाला और मैला चश्मा जब तक भी लगा रहेगा, और जब से लगा रहेगा तब तक आपको यही भ्रम रहेगा। जब तक कोई सद्गुरु ना मिल जाए और जब तक वो तुम्हारे कपड़े कांच, चश्मे का कांच साफ ना कर दें, तब तक तुम्हारा भ्रम मिटने वाला नहीं। सम्यक ज्ञानी वीतरागी गुरु क्या करते हैं? वे और कुछ नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके चश्मे का कांच साफ हो जाए। मतलब आप कहोगे हम तो चश्मा लगाते ही नहीं हैं महाराज जी, तो चश्मा साफ क्या होगा? इसका मतलब समझना, आपकी आंखें साफ हो जाएं। पीलिया वाले को हर चीज पीली पीली दिखती है। जिनको पीलिया हुआ हो, उनका कभी अपना अनुभव हो, तो पीलिया वाले को हर चीज पीली पीली दिखती है। अगर वो माता जी को भी देखेगा तो उनको माता जी कैसी दिखेगी? सफेद साड़ी वाली माता जी कैसी दिखेगी? पीली पीली दिखेगी। चुल्लक जी कैसे दिखेंगे? पीले दुपट्टे वाले दिखेंगे। पीलिया की बीमारी है, उसमें अक्सर कर ऐसा होता है, पीला पीला नजर आता है। और उसको अगर माँ सफेद दूध देती है पीने के लिए तो कहता है कि पीला है। और ऐसा पीला वाला ना, वो पीला वाले दूध को कई बार केसर वाला दूध समझ लेता है। भ्रम, एक अच्छाई का भी भ्रम हो सकता है और बुराई का भी भ्रम हो सकता है, लेकिन भ्रम दोनों ही है। तो जब तक उसकी आंखों से पीलिया ना निकल जाए तब तक उसे दूध सफेद नहीं दिखेगा, सफेद कपड़ा सफेद नहीं दिखेगा, उसे अच्छा अच्छा नहीं दिखेगा, सच्चा सच्चा नहीं दिखेगा, उसका पीलिया खत्म होना जरूरी है। ऐसे ही संसारी जीव का मिथ्यात्व रूपी पीलिया समाप्त हो तो इसे तत्व तत्व समझ में आए, अतत्व अतत्व समझ में आए। अब तक इसने सारे भ्रमों को अपना मान रखा है। सासू माँ कह रही है 3 दिन से कपड़े मैले हैं, 8 दिन से कपड़े मैले हैं, बल्कि बहू जब से घर में आई है तब से ही कपड़े मैले हैं, अच्छे नहीं धुल रहे, जबकि तब से तुम्हारा चश्मा मैला है। चश्मा तुमने ध्यान नहीं दिया है, साफ नहीं किया है, और इस कारण से उस पर जो धूल लगी है, जो दाग लग गए हैं, उससे तुम्हें वह सब मैला मैला दिख रहा है। और लगभग ऐसे ही भ्रम की बदौलत आपस में घर में झगड़े हो जाते हैं। देखना, अगर उसे ये समझ में आ, अभी उसने इस पर क्या क्या कयास लगा लिए हैं और क्या क्या बोल दिया बहू को, तेरी माँ ने कपड़े धोना नहीं सिखाया। लीजिए, बर्तन, बर्तन पर भी उसको धूल दिख रही है, माँ ने बर्तन धोना नहीं सिखाया। सफेद रोटी भी हल्की धूल धूल जैसी दिख रही है, तो क्या ये सब धुआं धुआं कर दिया है इस पर? क्या ऐसी रोटी बनती है? मतलब है भ्रम उसका अच्छा। अगर उसकी नजर साफ हो गई तो फिर उसको ये भ्रम मिट जाता है, फिर उसे ऐसा नहीं लगता है कि इसने गलत किया। दूसरी बात, जब तक उसको पराया मानेंगे तब तक उसको उलाहना देंगे, उसका तिरस्कार करेंगे। और यदि उसके प्रति अपनत्व का भाव हो तो चूंकि हमने बात इस ढंग से शुरू की है, जैसा कि गृहस्थियों में कई बार हो जाता है, लेकिन समझना तो तत्व को ही है। तो उलाहना देते हैं जब हम
तब उसका ही तिरस्कार करते हैं जब हम उसे पराया मानते हैं। और उसे हमारी बेटी है, बहुत निकट के रिश्ते में से आई हुई है, हमारी लड़की है, परिचित है, और इस तरह का नेह भाव हो तो फिर उसके प्रति उलाहना और तिरस्कार का भाव नहीं आता है। और कोई करता भी हो तो उसे संभालते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बोले मंदिर में कि तुम्हारी बहू तो ऐसी कि वैसी, कि उससे बात करती थी, कि उधर बैठी थी, कि उधर गई थी, कि बाजार से खरीदा, अपनापन का भाव होगा तो तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहू अच्छी है। ठीक ऐसे ही जब तक हमें अपने आत्मा के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने ज्ञान घन स्वभाव के प्रति अपनापन नहीं है, तब तक हमारा तिरस्कार हम खुद ही करते रहते हैं। हमारे ज्ञान का, हमारे स्वभाव का, हमारी शांति का, हमारी निर्मलता का तिरस्कार करते करते भी हम ये हमें पता ही नहीं कि हम तिरस्कार कर रहे हैं। और इस तरह की प्रवृत्तियों से ही आश्रव होता है। जीव और अजीव की भिन्नता का जब तक बोध नहीं है कि दो अलग अलग तत्व हैं, और इन दोनों के मिल जाने से, इन दोनों के मिले हुए होने से आश्रव हो रहा है। ये जीव की चंचलता से, योगों की चंचलता से आश्रव होता है। मन वचन काय की चंचलता से, मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव होता है। और जब तक इस तरह का बोध नहीं होता है तब तक आश्रव हो रहा है। आश्रव का सम्मान कर रहा है, वो आत्मा का सम्मान नहीं करता। आत्मार्थी सज्जनों, विचार करना, जितना समर्पण देह के प्रति किया है कभी आत्मा के प्रति किया? जितना श्रृंगार करने में समय जाता है, बालों को संभालने में, गालों को संभालने में, लटों को संभालने में, भटों को संभालने में, आंखें सजाने में, कान सजाने में, इतना कभी स्वरूप को सजाने में समय गया है? देखना आप मतलब आप सब नहीं, कोई जीव ज़्यादा मोही जीव हैं, दर्पण सामने रख लेंगे और एकदम घंटे घंटे कहाँ निकल जाएंगे। पत्नी को अगर शांत रखना है तो उसका एक तरीका ये भी है, थोड़े से उसको श्रृंगार की सामग्री ला के रख दो, एक बड़ा सा दर्पण ला के रख दो, घंटे आधे घंटे उसमें शांति से निकल जाएगा। जो ऑलरेडी समझदार हैं उनकी बात ही नहीं है, समझदारी से काम करते हैं। जैसे वो रूप को निहारते हैं, ऐसे एक बार स्वरूप को निहार लें तो बेड़ा पार हो जाए। रूप यहीं रह जाएगा और स्वरूप हमारा खुद का है, हमेशा काम आएगा। ज्ञानी समझना, मुनि यूं बैठ जाते हैं और उल्टा आंखें और बंद कर लेते हैं, घंटे घंटे भर बैठे रहते हैं। करते क्या करते हैं? बोलो बोलो कमलेश जी। तो बाहर क्यों नहीं निहारते? क्योंकि बाहर जो है वो रूप है। बाहर निहारने में जो कुछ है सो रूप है। हम आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह रूप है। काना आदमी, भेड़ा आदमी भी एक तरह से रूप है। कुष्ठी विकृत व्यक्तित्व भी एक तरह से रूप है। शास्त्र की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में रूप, और रूप का मतलब केवल सुंदरता नहीं, रूप का मतलब रूप। अब उसको आपको रूप भी कह दो, स्वरूप भी कह सकते हो, लेकिन है तो रूप। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल के लक्षण हैं। जिसमें स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, वो पुद्गल है। चाहे सुंदर दिखता हो, चाहे सुंदर दिखता हो, रूप है। और ज्ञानी कहते हैं यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन न दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम्य। जो आंखों से मुझे रूप दिखता है, समझ में आ रहा? आज क्या
हमेशा से जितने सारे पाप होते हैं उसमें ढेरों पाप तो केवल रूप के पीछे ही होते हैं ना। कोई व्यक्ति रूप को संभालने के लिए श्रृंगार सामग्री उपयोग करता है और लिपस्टिक लग रहा है, लिपस्टिक मतलब होंठ पर चिपकाने वाली चीज। अब चाहे वो व्हेल मछली और चाहे किसी जानवर के खून और उनकी चर्बी से तैयार हो। अभी बेशर्मी की हद हो गई ना। तरह तरह के शैम्पू, एक डोव शैम्पू आता है हैं, और उसके दीवार पर विज्ञापन लगा रहता है। कभी तो शुद्धि वगैरह को जाते वक्त कहीं दिख जाता है तो कि क्या क्या चलता है संसार में। और उसमें सीधा अंडे का फोटो बना रहता है कि ये अंडे से बना है। ठीक, कितनी बेशर्मी। और यूज करने वालों की बेशर्मी देखो कि मालूम पड़ रहा है पंचेंद्रीय जीव मुर्गी का अंडा का इसमें कत्ल करके उपयोग किया गया। कल तक कंपनियां डरती थीं कि अगर हमारी कंपनी का माल मांसाहारी, नॉन वेज, गलत एनिमल्स प्रोडक्ट साबित हो जाएगा तो आधी जनता हमारा माल खरीदना बंद कर देगी। वो एक बार विद्रोह हुआ था चाय के मामले में कि चाय में कई कंपनियां गाय का या पशुओं का खून या उनका कुछ उसको संस्कारित करने के लिए उसमें कड़की लाने के लिए इस चर्बी आदि का उपयोग करती हैं। उस समय शायद 5 साल 10 साल पहले की बात है, कई सारी कंपनियों ने सफाई दी थी कि नहीं, हमारे यहाँ जो हमारी कंपनी चाय बनाती है, चाय की पत्ती बनाती है, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित है, उसका प्रमाण है और ये वो। और अभी बेशर्मी क्या, देखो एक क्लिनिक प्लस वो शैम्पू आता है, इस पर कभी अंडे का फोटो नहीं आता था। मतलब कल तक उनको शर्म थी, डर था कि लोग पता नहीं खरीदना बंद ना कर दें। और वो लोग की नकल का हो या बेवकूफ़ी का हो, वो भी है, हमारे इसमें भी अंडा मिला हुआ। और अगर ये विदेशी कंपनियां अपना असली चेहरा दिखा देना तो आधे भारतीय तो इसका उपयोग करना बंद ही कर दें। क्योंकि ऐसी बेशर्मी की चीजें, बेशर्मी की बातें केवल रूप को संभालने के लिए हमने किसी पंचेंद्रिय जीव के घात से उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट यूज किया। कौन से साबुन यूज कर रहे, कौन से, समझना ज्ञानी। बात तो आश्रव तत्व की कर रहे हैं अपन, लेकिन ये भी सब आश्रव के कारण है कि देह की सुंदरता के मामले में इतने तल्लीन हो गए रूप को सजाने में कि पंच इंद्रिय जीव का भी नुकसान हो जाए तो भी दूसरी तरफ से रूप को देखो अपन, दूसरी तरफ से किसी की सुंदरता पर रिझ जाते हैं, उसको फिर बोलते हैं प्यार होना। केवल चमड़ी देख करके प्यार हो जाता है। ये वासना होना कह सकते हैं, लेकिन उस शब्द का यूज नहीं करते।